दमोह के एक निजी स्कूल में जो हिजाब का विवाद था वो लगातार गर्माता जा रहा है। हिंदूवादी संगठन इस मुद्दे को छोड़ने का मन नहीं मना रहे हैं। इस मामले में जो 3 टीचर्स हैं जिनके बारे में ये बात सामने आई है कि उन्होंने यहाँ पर बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते इस्लाम कबूल किया, उन तीनों महिलाओं को बुलाया गया शिक्षा विभाग के ज़रिए, प्रशासन के ज़रिए, उनका बयान दर्ज कराया गया है और उन्होंने साफ तौर पर ये कह दिया है कि उन्होंने अपनी मर्ज़ी से ये शादी की है। उनका अफेयर था 3 युवकों से और बाकायदा वो बालिग हैं। उन्होंने बयान दिया है और कहा है कि वो अपने धर्म से अब पलटना नहीं चाहती, इस्लाम कबूल कर चुकी हैं, मुसलमान हो चुकी हैं, इसलिए किसी भी तरह का दबाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी और हिंदूवादी संगठन अड़े हुए हैं और ये कह रहे हैं इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। सीएम ने इसके अलावा पूरे प्रदेश में तमाम स्कूलों की जांच के आदेश दिए हैं और गृह मंत्री भी इस पूरे मामले को लेकर आगे तक बढ़ने की बात कह रहे हैं, लोगों को सबक सिखाने की बात कह रहे हैं। इसके साथ ही हिंदूवादी संगठन जो डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो डीएम की बात करें या फिर एजुकेशन अधिकारी जो होते हैं उनकी बात करें या फिर एसडीओ वगैरह जितने भी हैं, सबको खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं और सबके बारे में यह कहा जा रहा है हिंदूवादी संगठनों के जरिए और खुद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जरिए कि ये तमाम लोग ढिलाई बरत रहे हैं कार्रवाई करने में। अब सवाल ये खड़ा होता है ढिलाई किस तरह की? शुरुआती जांच में आपने देखा था प्रशासन की तरफ से इस स्कूल को पूरी तरह से क्लीन चिट दे दी गई थी, लेकिन मामला जब हिंदूवादी संगठन ने हंगामा किया उसके बाद मुख्यमंत्री का बयान आना, गृह मंत्री का बयान आया और खुलकर जिस तरह से इस स्कूल के खिलाफ बयानबाजी की गई, उसके बाद शिक्षा निदेशालय ने इसमें कमियां ढूंढकर इनकी मान्यता समाप्त कर दी गई। चाहे 2000 से ज़्यादा बच्चों के भविष्य का खिलवाड़ हो, कोई परवाह नहीं की गई। और उसके बाद अब लगातार इस मामले में मीडिया ट्रायल चल रहा है। मीडिया स्कूल में पहुंच करके दीवारों पर जो तालीमात रखी रहती हैं बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए, और उन तालीमात के ऊपर भी अब सवाल खड़े होने शुरू हो गए। दीवारों पर कुछ आयतें लिखी हैं। कुरान की जो पहली आयत है इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ो उस रब के नाम से जिसने तुमको पैदा किया। तो इस तरह की आयतें या कुछ अक़वाल ज़र्री, कुछ अहादीस जो दीवारों पर लिखी हुई हैं उनको लेकर भी आपत्ति जताई जा रही है और ये कहा जा रहा है कि स्कूल में बड़े लेवल पर कन्वर्जन चल रहा था। हिंदू छात्राओं से जब बात की जाती है तो वो ये कहती हैं स्कूल का माहौल बहुत सही था, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं थी, कभी हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं डाला गया कि आपको कुरान पढ़ना है या हदीस पढ़नी है या आपको कन्वर्जन करना है, इस्लाम के बारे में कोई बात किसी के क्लास में होती हो, इस तरह की कोई चीज़ नहीं थी। माहौल बिल्कुल ठीक था, बहुत अच्छे माहौल में बच्चे तालीम हासिल कर रहे थे और उसका सबूत ये है कि 98 से भी ज़्यादा परसेंट से ज़्यादा रिजल्ट 10th में आता है बच्चों का। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्टैंडर्ड कितना हाई रहा होगा स्कूल का। इसी वजह से प्रशासन ने 3 और स्कूल की परमिशन इनको दी थी, लेकिन अब उस परमिशन के ऊपर भी सवालात खड़े किए जा रहे हैं। यानी ज़बरदस्त इस पूरे मामले को उछाला जा रहा है। इसके साथ ही एक अधिकारी के मुंह पर कालिक पोती गई हिंदूवादी संगठनों के लोगों के जरिए। हालांकि उनका यह कहना है कि मेरा इस स्कूल की जांच से जुड़ा कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे निशाना बनाया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं इस स्कूल के मालिक की वजह से, जो मुसलमान हैं जिनका नाम हाजी इम्तियाज़ है, उनकी वजह से ही ये पूरा मामला अब हिंदूवादी लोगों के दिलों में ये खटक रहा है। दमोह के निजी स्कूल में हिजाब विवाद से जुड़े एक मामले की जांच टीम में शामिल मध्य प्रदेश सरकार के एक अधिकारी पर मंगलवार को लोगों के एक समूह ने हमला कर दिया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना के वीडियो के अनुसार अधिकारी जब वाहन के अंदर बैठा था तो 2 व्यक्ति आए और उस पर स्याही फेंकी और जय श्री राम के नारे लगाए। स्कूल की जिन 3 महिलाएं टीचर ने धर्म परिवर्तन किया है वह दोपहर को कलेक्ट्रेट पहुंची। उन्होंने अपने मूल दस्तावेज अधिकारियों को दिखाए। उन्होंने दबाव या लालच में धर्मांतरण करने के आरोप को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा है कि वो बालिग हैं और अपनी मर्जी से प्रेम विवाह करते हुए धर्म परिवर्तन किया है। अधिकारी ने कहा है कि दमोह के गंगा जमनी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में हिजाब विवाद की जांच के दौरान उन पर हमला किया गया। अधिकारी ने कहा, मैं जानता हूं कि किन लोगों ने मुझ पर स्याही फेंकी है, मैं उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराऊंगा।
वे ये सब गंगा जमुना स्कूल में हिजाब विवाद के कारण कर रहे हैं। हिजाब विवाद ने अब तक सांप्रदायिक रूप ले लिया है। हालांकि सत्तारूढ़ भाजपा के नेताओं ने दावा किया है कि इस स्कूल में हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण किया जा रहा था। भाजपा नेताओं ने दावा किया है कि कम से कम 3 हिंदू लड़कियों को जबरन इस्लाम में परिवर्तित किया गया है, जबकि जांच के दौरान 3 शिक्षिकाओं ने इस आरोप को नकार दिया है। मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए दावा किया है कि ये सिर्फ एक लव जिहाद की घटना नहीं थी, बल्कि बाहर से धन प्राप्त करने वाले लोगों के एक समूह द्वारा संचालित संगठन थी। शर्मा ने सोमवार को कहा है कि दमोह के गंगा जमुना स्कूल में हिंदू लड़कियों को इस्लाम में परिवर्तित किया गया था। इस मामले में टेरर फंडिंग भी शामिल है। मैं इस मामले की आतंकवाद के कोण से भी जांच करने की मांग कर रहा हूं। ये स्कूल पिछले सप्ताह उस समय विवाद में आ गया था जब उसने अपनी दीवार पर बोर्ड परीक्षा के टॉपर्स को बधाई देने के लिए एक पोस्टर चिपका दिया। उसी पोस्टर की तस्वीरों का इस्तेमाल करते हुए विश्व हिंदू परिषद और बीवीपी सहित विभिन्न दक्षिणपंथी संगठनों ने आरोप लगाया है कि गैर मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनने के लिए मजबूर किया गया, जैसा कि उनकी तस्वीर में देखा जा सकता है। जिसके बाद जिला शिक्षा अधिकारियों की एक टीम ने स्कूल का निरीक्षण किया और मापदंडों का ठीक से पालन नहीं करने का दावा करते हुए स्कूल की मान्यता समाप्त कर दी। इसने हिजाब विवाद का कोई जिक्र नहीं किया और कहा कि निरीक्षण में पाया गया है कि छात्राओं के लिए कई सुविधाएं अपर्याप्त व नियम अनुसार नहीं थी। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसे लगी जरूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें।